हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास गणित की कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 41 वर्कशीट 41 से कंटिन्यू। वर्कशीट 41 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में किनारे और कोनों अर्थात शीर्षों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आकृतियाँ दे रखी है, आपको किनारों की संख्या लिखनी है और कोने अर्थात शीर्षों की संख्या लिखनी है। कोने समझ गए आप, जो कोने हैं, जो नुकीले भाग है ना, उनकी संख्या लिखनी है और एक किनारों की संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पर एक माचिस का डिब्बा दे रखा है, तो जिसमें किनारों की संख्या है 12 और कोनों अर्थात शीर्षों की संख्या है 8। जितने ऊपर है 4 इतने ही नीचे रहेंगे 4। इसी तरह से किनारे ऊपर 4 हैं, नीचे 4 हैं और साइड के 2-2, तो यहाँ पर टोटली हो गए 12। इसी तरह से यहाँ पर सॉफ्टी दे रखी है आइसक्रीम, जिसमें किनारों की संख्या 0 है और कोनों अर्थात शीर्षों की संख्या है यहाँ पर 1। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक डिब्बा है, जिसमें किनारों की संख्या नहीं है, 0 है और शीर्षों की संख्या भी 0, क्योंकि यहाँ पे सभी गोलाकार भाग है तो कोने 1 भी नहीं है। इसी तरह से एक पहिया है, तो यहाँ पर देखिए किनारों की संख्या भी 0 है और कोनों की संख्या भी 0 है। इसी तरह से एक लेटर दे रखा है, पत्र, जिसमें किनारों की संख्या 4 है और कोनों अर्थात शीर्षों की संख्या भी 4 है। इसी तरह से एक आकृति है, जिसमें किनारों की संख्या 8 है और कोनों की संख्या भी 8 ही है। प्लेट है, जिसमें किनारों और शीर्षों की संख्या दोनों ही 0 हो जाएंगी। इसी तरह से एक और आकृति है सीढ़ी नुमा, जिसमें किनारे 12 हैं और शीर्ष अर्थात कोने भी 12 हैं। तो यहाँ पर आपने समझा किनारे और शीर्षों को द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के द्वारा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 42 अर्थात कार्यपत्रक 42। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखें। यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी है, बीच में कुछ संख्याएं छूट गई हैं जिन्हें आपको लिखना है। तो देखिए 331 के बाद में क्या आ जाएगा, 332, 333, 334, देन लिखा हुआ है 335, देन उसके बाद में आ जाएगा 336, 337 और 338। 339 आपको दे रखा है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे 448, देन आ जाएगा 449, 450 दे रखा है, 451, 452, 453, 454, 455, 456 दे रखा है। 514 दे रखा है, 515, 16, 17, 18, 19 ये लिख देंगे। 520 दे रखा है, देन लिखेंगे 521 और आपको दे रखा है एक और संख्या 522। इसी के अकॉर्डिंग आप आगे करते हो जाएंगे 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697 और 698। इसी तरह से आगे देखेंगे 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 और 770। 771 आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 और 889 आपको दे रखा है। 925 के बाद में आ जाएगा 926, 927, 928 दे रखा है। 929, 930, 931, 932 लिख देंगे। 933 दे रखा है। 212 दे रखा है, 213, 214, 215, 216, 217 दे रखा है। 218, 219 लिख देंगे। 220 दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। मैं 80 से 2 कम अर्थात 78। इसी तरह से आप देखेंगे मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरा इकाई और सैकड़े का अंक समान है, ये हो जाएगा 252। देखिए इकाई और सैकड़े का अंक समान है, सैकड़ा तीसरे नंबर पर होता है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है, मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, जो कि हो जाएगी 100। इसी तरह से हो जाएगा मैं 499 के ठीक बाद आती हूँ 500। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ 999। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक की जोड़ 12 है, तो यहाँ हो जाएगा इकाई और दहाई का अंक 12। देखिए 193, जिसमें 9 और 3 को अगर जोड़ेंगे इकाई दहाई को तो 12 आंसर आ जाएगा। मैं 810 और 820 के ठीक बीच में आता हूँ 815। नीचे दी गई पैटर्न को पहचान कर आपको लिखना है 209, 211, 213। 2-2 का अंतर है, तो आप 2-2 के अंतर से लिखेंगे 215, 217, 219, 221। इसी तरह से 605, 610, 615 5 का अंतर है, तो अगली संख्या हम लिखेंगे 620, 625, 630, 635। 810, 820 में 10 का अंतर है, 830, देन आ जाएगा 840, 850, 860, 870। इसी तरह से है 720, 735, जिसमें अंतर है 15 का, तो आप 15 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 735, 750, 765, 780, 795 और 810।
तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं संख्याओं को पहचानना, किसी भी क्रम में किसी भी रूप में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको पहचानना आना चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 42। आप देखेंगे कार्यपत्रक 43 का सॉल्यूशन, जिसमें है 3 अंकों तक की संख्या को संख्या क्रम में पहचान पाना। फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिखें। ठीक बाद अर्थात उनकी जस्ट बाद जो संख्या आ रही है वो आपको लिखनी है। जैसे 201 के बाद में 202 आती है, इसी तरह से 521 के बाद 522, 840 के बाद 841, 734 के बाद 735, 436 के बाद 437, 327 के बाद 328 आ जाएगा। इसी तरह से 978 के बाद 989, 354 के बाद में आ जाएगा 355, 629 के बाद आ जाएगा 630, 497 के बाद आ जाएगा 498, 188 के बाद आ जाएगा 189, 799 के बाद आ जाएगा 800। सेकंड क्वेश्चन है ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो ठीक पहले आने वाली संख्या जैसे 196 के ठीक पहले 195 है, इसी तरह से 630 से पहले 629 आ जाएगा, 700 से पहले 699, 500 से पहले 499, 445 की ठीक पहले आएगी 444, 699 की ठीक पहले आएगी 698, 201 से पहले आएगी 200, 821 के पहले 820, 340 से पहले 339, 234 के ठीक पहले 233 आ जाएगी और 936 से पहले आ जाएगी 935 और 900 से पहले आ जाएगी 899। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 43 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 44 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। तो आपको दी गई संख्या को निरूपित करना है। देखिए प्रत्येक खंड में 5 का अंतर है, 5 का अंतर दे रखा है, 0 से 50 आपको दे रखा है, 100 दे रखा है। तो आप देखिए 15 के ठीक पहले 14 लिख देंगे, इसी तरह से 30 के 4 पहले लिख देंगे 26, 40 के 3 पहले 37, 50 दे रखा है, देन 50 से 10 आगे गए 60, 60 के 3 आगे जाएंगे तो 63 आ जाएगा, 63 के 1 2 3 4 आगे जाएंगे तो 67। इसी तरह से देखिए 85 के ठीक 2 बाद में हम लिखेंगे 87, इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पर 90 के 5 बाद में आ जाएगा 95। ठीक है, तो 5 का अंतर है तो 95 यहाँ पर आ जाएगा, 100 से 5 पहले। दी गई संख्या को संख्या पर दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए 25, 45, 38, 99, 71 और 66 को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 के अंतराल है प्रत्येक वर्ग में। तो देखिए 10, 20, देन आ जाएगा 5 आगे बढ़कर के 25, देन देखिए 30, 35 के ठीक 3 बाद में आ जाएगा 38 यानी 40 से 2 कम। इसी तरह से 40 के 5 आगे बढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, देन 50 के 60, 60 के 6 आगे 65 के बाद में आ जाएगा 66। इसी तरह से 70 के 1 बाद आ जाएगा 71, देन आ जाएगा 99, 100 से 1 पहले। ठीक है, तो ये इस तरह से दर्शाना था आपको। दी गई संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसी तरह से आप दर्शाएंगे आगे भी 0, 10, 20, 20 के ठीक 8 बाद 28 आ जाएगा यानी 5 के 3 बाद यानी 25 के ठीक 3 बाद। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 5 का अंतर दे रखा है। 50 के ठीक बाद में आ जाएगा 55, 55 के ठीक बाद में आ जाएगा 50 के 5 अंक बाद में आ जाएगा 55 और 55 की ठीक बाद आ जाएगा 56, देन आ जाएगा देखिए 60 के 5 बाद 65, 65 के ठीक 2 बाद 67 आ जाएगा। इसी तरह से 90 के 1 बाद आ जाएगा 91 और ये 100। मैं कौन हूँ मिलान करूँ? मैं 440 और 450 के बीच आता हूँ। कौन सी संख्या है? 445। इसी तरह से मैं 90 के बहुत करीब हूँ, 89। मेरे बाद चौका लगाओ और शतक बनाओ, 96। मैं 100 की 6 नोटों के बराबर हूँ यानी 600। मैं एक शतक और आधे शतक के बराबर हूँ, 150। ठीक है, 100 एक शतक होता है, आधा शतक 50 का होता है, तो 50 और 100 मिल गए तो क्या बन जाएगा? 150। तो ये डन होगा कार्यपत्रक 44। अब देखेंगे कार्यपत्रक 45। फर्स्ट क्वेश्चन है नीचे रिक्त स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पर गट्ठर दे रखे हैं, बंडल दे रखे हैं, तीलियों का बंडल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए 5 गट्ठर हैं, 2 बंडल हैं और 3 तीलियां हैं, यानी 5 गट्ठर आपको यहाँ पर बता रखा है। गट्ठर में 100 एक गट्ठर में जुड़े हुए हैं तीनी। ठीक है, तो यहाँ पर 500 है। 2 बंडल में 10-10 का बंडल है, ये 20 और 3 तीलियां 523। तो आपको गट्ठर को 100 मान करके चलना है, एक में 100 मान करके चलना है, बंडल में 10 मानना है और तीलियां तो आपको खुली गिननी है। तो यहाँ पर टोटल भी गट्ठर है 7 गट्ठर, 0 बंडल नहीं है और तीलियां हैं 6, तो 700 गट्ठर हो गए।
प्लस 6 तीली 706 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 8 गट्टर हैं, 1 बंडल है, 2 तीली हैं, तो 800 प्लस 10 प्लस 2 812। 6 गट्टर है, 3 बंडल है, 1 तीली है, तो 600 प्लस 30 प्लस 1 631 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 45। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 45, 44, 43, 42 और 41 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपका अपना चैनल है, बेहिचक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। इसी तरह और आगे की वर्कशीट भी देखेंगे हम जल्द ही, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।